सर बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे जब आप बोल रहे हैं ना कि पास्ता पिज्ज़ा खा के आ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, वेट लॉस हो सकता है, आप अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं। जी। तो सर मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ये मुझे ना कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है ये सुन के, क्योंकि ऐसा कभी कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने कभी नहीं बैठा जिसने बोला हो भाई पास्ता खाओ पिज्ज़ा खाओ और टेंशन मत लो, एकदम तुम्हारा वेट लॉस होगा, तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी होएगी, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होएगी इससे। बिल्कुल। तो आप ये पहले व्यक्ति हैं जो मुझे ये चीज़ बोल रहे हैं। और आपने ये नहीं कहा कि आप अभी तक कहाँ थे 2024 से पहले। हमने जो पहली बात ये बात पब्लिक डोमेन में जो बोली है, अदर दूसरे लोगों के साथ बोली है, 2025 में ही ये कहना शुरू किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि अब ये जान लिया गया है, ये एक आविष्कार है, ये रिसर्च नहीं। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें आप कुछ थोड़ी और, जैसे 4 पहिए की गाड़ी एक और पहिया लगा दिया उसमें, तो ये होती है रिसर्च। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार वो होता है जैसे आइंस्टाइन ने ढूंढी रिलेटिविटी की थ्योरी, या एडिसन ने बनाया बल्ब, वो आविष्कार है। तो ये एक आविष्कार है, ये किसी ने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये मूवमेंट अभी फैल रहा है, ये जो रिवॉल्यूशन जो फैल रहा है अभी, ये जल्दी ही लोगों के जीवन में भयंकर कल्याण आने वाला है। और मैं तो इसको ऐसे, पूरी दुनिया को आलू के पराठे खाने ही पड़ेंगे, कितनी भी कोई अंग्रेजी बोल ले, अंग्रेज हो, जर्मन हो, रशियन हो, ये खाना खाना ही पड़ेगा, तभी जीवन में कल्याण है। बहुत ही सर, बहुत ही नई बात है जी। बट सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि ऑयल्स के ऊपर आपका क्या टेक है, क्योंकि आजकल बहुत मैंने देखा है लोग ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और खाने के ऊपर भी लगा रहे हैं, अपने सैलेड्स के ऊपर ले रहे हैं जी। और मैं खुद लेता हूँ, सुबह 2 चम्मच मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेता हूँ। मैंने भी ये चीज़ सुनी है और कि उसमें एक चीज़ होती है पॉलीफेनाइल, राइट, वो ब्लूबेरीज के अंदर भी होती है, वो ग्रीन टी के अंदर भी होती हाँ है। जी, तो वो बहुत अच्छा होता है मतलब लेना। तो ये सब चीज़ें मैंने भी जैसे सुनी है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, जो ऑयल है वो ऑयल सीड से निकला हुआ ऑयल ही फैंटास्टिक होता है। अच्छा। ऑयल सीड कौन से होते हैं? सरसों, तिल, मूंगफली और कोकोनट। ओके। बाकी सारे, अब क्योंकि ये सारी चीजें अंग्रेजों के यहाँ पे होती नहीं है, जो भी कंसेप्ट आपने बोले, जितना भी ये कंसेप्ट है, ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड खुद ही बीमार है, WHO कह रहा है ये तो खुद ही बीमार है। क्यों बीमार है? बिकॉज ये ऐसी ऐसी हरकतें करते रहे। वहां पे सरसों नहीं निकलती तो तेल बना रहे, तो ऑलिव का तेल, ऑलिव इज ए फ्रूट। आसाम में इतना ऑलिव निकल, वो तो तेल नहीं बना रहे, अचार बना सकते हैं उसका, बट तेल तो नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमारे देश में आवश्यकता नहीं इस चीज की। और अंग्रेजों को इसलिए जरूरत पड़ती, उनका मेन खाना क्या है? वो नॉर्मली नॉनवेज खाते हैं, वो चिकन के रूप में हो, मटन के रूप में हो, या सी फूड हो। मटन में इनमें कुछ न्यूट्रिएंट एक्चुअली देखा जाए तो होते नहीं है, ये तो पचा पचाया खाना है ना। अगर आपकी जो मसल है, ये तो आपके खाने को कन्वर्ट करने के बाद में मसल बनी ना, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो ये जो खाना है, ये एक अलग तरीके का खाना है। इसमें वाटर का कंटेंट नेग्लिजिबल है, 0 होता है। अच्छा। आप हमारे जो भी चीजें धरती पे नेचुरल वे में उगती हैं, उनमें 70% पानी होता है। मैंगो खाएं पानी, तरबूज खाएं पानी, सब्जी खाएं पानी, दाल पिए पानी, चावल में भी 35-28% पानी, पके हुए चावलों में भी 28% पानी होता है, रोटी में भी 28 to 30% पानी होता है, पकी हुई रोटी में भी पानी होता है। तो आपकी बॉडी को पानी मिल रहा होता है। लेकिन इसलिए इन लोगों के जीवन में सलाद खानी चाहिए हमको। अरे सलाद वेस्टर्न वर्ल्ड का कंसेप्ट है, बिकॉज उनके जीवन में सब्जी की एग्जिस्ट करती नहीं है। वो लोग वो रोटी भी नहीं खाते हैं। हमारे घर में कभी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो लोग आ जाए, उनको पता ही नहीं टुकड़ा तोड़ना कैसे है। क्यों? वो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, उठाया और खा लिया। सो नाउ जब इन लोगों को पता नहीं है, तो इनको जब नॉनवेज खा रहे हैं तो इसलिए सब्जी खानी है, तो वो सलाद के रूप में उसको खाने की कोशिश करते हैं। और जब सलाद खाई नहीं जाती, सवाल सलाद खाने का नहीं है, सवाल ये है कि जब आप नॉनवेज खाते हो और आपके जीवन में नेचुरल प्रोडक्ट की कमी है, तो वो जो शरीर है आपका, वो जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो काम करता नहीं है। तो इनको उसके ऊपर में कुछ कैस्टर ऑयल कुछ डालना पड़ता है। सलाद डायरेक्टली नहीं खाते, उसको कहते हैं सैलड ड्रेसिंग। उस ड्रेसिंग का
वन ऑफ द कंपोनेंट इज जो आपने कहा ऑलिव ऑयल होता है, और उसका एक कंपोनेंट कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कैस्टर ऑयल भी होता है कि अगले दिन वो मोशन हो जाए, स्टूल पास हो जाए, इसलिए ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके उन्होंने आपको सैलेड खानी चाहिए, आपको 8 लीटर पानी पीना चाहिए, आपको ऑलिव ऑयल खा, हम ये कह रहे हैं ऑयल इसके अलावा जो 4 पारंपरिक भारतीय तेल हैं, और वो भी कच्ची घानी के हैं जो फिल्टर्ड या प्रोसेस्ड नहीं है, वही तेल बेस्ट होते हैं। अच्छा, आपको और कोई भी अब ये फूलों में से तेल, क्योंकि वहां पे सरसों नहीं होती तो वो सनफ्लावर इतना बड़ा होता है, उसमें से तेल निकाल रहा है, चावल में से तेल निकाल दिया, राइस ब्रान ऑयल, कॉटन सीड, कॉटन की उसमें से आप इधर गद्दे पे सो रहे हो, उसके बीज में से तेल निकाल रहा है। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ये नॉनसेंस करना क्यों, ये नॉनसेंसिकल चीजें करनी क्यों? क्योंकि अमेरिका को अपना सनफ्लावर तेल बेचना था तो उसने उस चीज को किया। यहाँ पे हिंदुस्तानी तोते, रट्टू तोते, उन्होंने भी कहना शुरू, यहाँ पे थोड़ी रिसर्च हुई है, सनफ्लावर ऑयल के ऊपर रिसर्च थोड़ी हुई है, उन्होंने कहा। और रिसर्च क्या होती है? रिसर्च, उदय जी, जो भी होती है वो पेपर पे होती है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है जो पेपर पे लिखा है वो रिसर्च होती है। एविडेंस क्या होता है? जो आपके जीवन में घटित होता है, कि उसको देख के आपने ऑलिव ऑयल खाया, क्या जीवन में कल्याण हुआ क्या, वो एविडेंस। ये सारे रिसर्च किस लिए हो रही है? कि हेल्थ आगे बढ़े। हेल्थ आगे बढ़ रही है क्या? अगर बढ़ रही होती, आज जितने भी मेरे टैक्सी में ये रेडियो चल रहा है, यहाँ पे जो आपके आरजे बोल रहे हैं, 2050 तक भारत ओबेसिटी का कैपिटल बन जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और हम कहते हैं ये तो चुटकी बजाते हैं, अगले एक ही दिन में ठीक हो जाता है। मोटापा तो एक दिन में ठीक हो जाने वाली, इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां बनाने की क्या जरूरत है? अरे तुम खाना खाना शुरू करो ना, उससे तो आप दूर भगा रहे हो। और सारा फोकस किस पे आ गया है? सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, इसी की बात हो रही है। फसाई की एक कमेटी बनाई है, जो फसाई है ना, जो फूड एंड सेफ्टी, जो भी है, राइट, बड़े बड़े लोग इसमें हैं। सारा फोकस चीनी कम करो। एक डॉक्टर पवन सिंघल थे, उन्होंने लिखते थे, बड़े गर्व से कहते थे, मैंने तो चीनी खाना छोड़ दिया है, सॉल्ट खाना छोड़ दिया है, एक लंबे समय से मैं बिना चीनी और उसका खाना, मैं ग्रेन भी नहीं खाता हूँ, एक्सरसाइज खूब करता हूँ। 53 साल की उम्र में डॉक्टर पवन सिंघल जी अपनी योगा क्लास लेने के लिए, योगा गुरु थे, योगा लेने जा रहे थे, रास्ते में कार के अंदर ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये सब जितने भी ये आपको कल्याणकारी नुस्खे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत विनाशकारी नुस्खे हैं। अरे खाओ ना खाना, नॉर्मली खा लो बाबू खाना।